झारखंड में छिड़े भाषा विवाद को लेकर इन दिनों प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भोजपुरी मगही के जोरदार विरोध के बाद कुछ स्थानों से सरकार ने इन्हें सूची से हटा दिया, मगर हटाने के बाद जहां एक तरफ 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति की मांग तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी मगही हटाए जाने के बाद इस बात का विरोध भी होने लगा है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार ने भाषा विवाद पर छिड़े संग्राम को देखते अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन पूरा मसला अब दोधारी तलवार में तब्दील हो चुका है। सरकार ने मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची तैयार करते सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में गले की फांस बन जाएगा, जिसे ना तो निगलना और ना उगल पाना आसान होगा। और वर्तमान में यही होता हुआ दिख रहा है। पहले तो सरकार ने मंत्री जगन्नाथ महतो ने ही धनबाद बोकारो जिले से भोजपुरी मगही और अंगिका को हटाने की जिद पकड़ ली। फिर रही सही कसर स्थानीय युवा नेताओं ने पूरी कर दी। भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने के नाम पर हर दिन हजारों की संख्या में हो रहे युवाओं के जुटान ने सरकार को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया। तो सरकार के बतवा बताए कि वैकेंसी का कर खातिर है, झारखंड के तो आंदोलन कर रहा है कि खतियान के नाम मैंने 1932 के खतियान आधारित नीति के माध्यम से आंदोलन कर रहा है पूरा राज्य में। तो साजिश है, सीधा सा साजिश है। तो एहटी बुझे अरे जब भी कोई कागज में पेपर में आवे ना नौकरी भरे, तो अगर में लिखा रहा है कि नौकरी केवल झारखंड के लोग भरे पड़ते, जखन पेपर में आवे है तो लिखा रहा है कि केवल झारखंड के लोग भरते, लेकिन कि पेपर से फॉर्म भरे नहीं ना, मोबाइल से भरा रहता है, चाहे लैपटॉप में बैठ के इंटरनेट से भरा हुआ है, तो जैसे ही कोई ऑनलाइन करे सोच के रास्ता हो जाएगा। सरकार आंदोलन की विकटता को समझते बैकफुट पर तो आ गई, मगर सरकार का एक धड़ा इन भाषाओं की मौजूदगी के पक्ष में भी था। विवाद के बाद इस कदर गोलबंदी होने लगी थी कि सरकार में सहयोगी कांग्रेस को भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। लेकिन ऐन मौके पर लालू यादव का चारा घोटाले की सुनवाई को लेकर रांची आना हुआ, तो उन्होंने भी अपने वोट बैंक को देखते हुए भोजपुरी मगही का समर्थन कर दिया। लालू यादव का समर्थन मिला तो भोजपुरी मगही के पैरोकारों ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया। तुम 1932 खतियान का मांग करोगे, मैं अलग राज्य का मांग करूंगा। जिस दिन 1932 का खतियान का आवाज उठाइएगा, उस दिन से मेरा अलग राज्य मगध प्रदेश बनाने का मांग होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज संकल्प सभा में हम लोगों ने सर्वसम्मत से ऐलान कर दिया। आज जितनी आप भीड़ देख रहे थे, लोगों ने, सभी लोगों ने संकल्प लिया है श्रद्धांजलि सभा में। सरकार ने बैकफुट पर आकर भोजपुरी मगही को हटाकर भाषा विवाद खत्म करने का प्रयास तो जरूर किया, मगर भाषा विवाद के बाद 1932 खतियान की मांग ने तूल पकड़ लिया है। और हालात कुछ यूं है कि स्थानीयता का विवाद अब चिंगारी के तौर पर अंदर ही अंदर सुलगने लगा है। सरकार तो पशुपेश में है ही, उस पर से राज्य की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की चुप्पी के कारण स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां इसे अपना जनाधार बढ़ाने के सुअवसर के मौके के तौर पर देख रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद किस रूप में सामने आता है और किसे कितना नफा नुकसान मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।